क्या उसको बिल्कुल तमीज नहीं है? अम्मी कहा क्या है उसने? उसने कहा कि मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है। हाँ तो नहीं होगी ना उसे जरूरत, इसीलिए उसने चाबी वापस कर दी। तो गाड़ी मैंने उसे नहीं अपनी बेटी को दी है। मैं यहाँ तुम्हारी बीवी बनकर आई हूँ। बीवी? अपने रवैये को देखो, अपने लहजे को देखो और अपनी आवाज को देखो। बीवियों के ये रवैये होते हैं? शादी के पहले दिन ही जिस तरह तुमने शौहर बन के दिखाया था, उसके बाद से तो मुझे शादी से ही नफरत हो गई है। हेलो। कहाँ हो तुम शायान? मैं घर से बाहर हूँ। अच्छा, घर से बाहर किसके साथ? मैं हूँ किसी के साथ। तुम बताओ कहाँ पर हो? मैं इस वक्त तुम दोनों को देख रही हूँ शायान, तुम और तुम्हारे साथ बैठी लड़की को भी। मेरे पास आके इस चीज की वजाहत दोगी या फिर मैं आके वहां पे तमाशा करूँ? मैं आता हूँ ना तुम्हारे पास। तुम कहाँ पर हो? तुम्हारे सामने स्टेयर्स पर, जल्दी आओ। हाँ मैं आ रहा हूँ, वेट करो। कहाँ जा रहे हो? वो मैं आया, 1 मिनट, छोटा सा काम है, थोड़ी देर में आता हूँ। अरे आशी, तुम यहाँ किसके साथ आई हो? तुम मेरी छोड़ो, तुम वो बताओ वो कौन है जिसके साथ बैठे हो तुम? माहितापी की नंदे, क्या हो गया? तो क्यों आई है तुम्हारे साथ यहाँ पे? वो दरअसल मुझे सच सच बताओ शायान की क्या बात है? यार असल में माहितापी के ससुराल वाले आए हुए थे घर, तो इसे खाना नहीं पसंद आया, इसलिए अम्मी ने कहा कि इसको बाहर ले जाओ, इसीलिए बाहर लेके आया हूँ खाना खाने के लिए। अच्छा, और तुमने बात मान ली? यार कैसी बातें कर रही हो आशी, मेहमान है हमारी। तो घर पर मंगवा लेते कुछ। अरे यार बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं इसको घर में ही खाना खिला दूंगा। शायान देखो, कोई और बात तो नहीं है ना? आशी कोई बात नहीं है, कैसी बातें कह रही हो तुम? मुझे तुम पे ट्रस्ट बहुत है, इसीलिए तुम्हारी बात मान रही हूँ। जल्दी से इसे खाना खिलाओ और जाओ यहाँ से। ओके मैडम, जैसे आप कह रही हैं वैसे ही होगा। और कुछ? मैं जा रही हूँ, मॉम वेट कर रही हूँ। परिया, बताओ मुझे, कौन थी वो लड़की? तुम सुनोगी तो बताऊंगा ना मैं। तो बोलो ना, कौन थी? तुम लोग, हुआ क्या है? अपने बेटे से पूछे। शायान तुम बताओ क्या बात है? अम्मी हम रेस्टोरेंट में बैठे थे, वहां मेरी दोस्त आगे मिलने के लिए। इसको पता नहीं क्या लगा, ये उठ के चली गई, अकेली आई है घर। देखो बेटा, वो कह तो रहा है कि उसकी दोस्त थी, पर तुम्हें इस तरह अकेले घर नहीं आना चाहिए था। दोस्त थी? ये कैसी दोस्त थी जिसके अंदाज बिल्कुल बीवियों वाले थे? अम्मी कॉलेज की दोस्त है, वो बोल्ड है जरा। बोल्ड या बेशरम? जो भी है यार, मैं क्या करूं? अगर दोस्त थी तो मुझे मिलवाते उससे। मैं नहीं बता सकता था फरिया, जिन हालात में हमारी शादी हुई है मैंने अपने किसी दोस्त को नहीं बुलाया। मैं बता दूंगा जब 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 मौका आएगा, होटल में ले जाके खाना खिला दूंगा उनको। ठीक है, फिर तुम कल ही अपने सारे दोस्तों को ट्रीट दोगे और उन्हें बताओगे कि अब तुम शादीशुदा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं करोगे?
मेरी बात सुनो, तुम मुझ पे रोब जमाने की कोशिश ना करो। मैं तुम्हारा भाई है, तुम्हारी मां नहीं हूं। बेटा तुम यकीन करो शायान का। बस कर दें आप भी अपने बेटे की साइड लेंगे? इस घर में सब एक जैसे। आयशा, वो पता नहीं क्यों मैं जितनी कोशिश करती हूँ तुम्हें खुश करने की, मैं हमेशा नाकाम हो जाती हूँ। ऐसे क्यों सोच रही हैं आप? और कैसे सोचूं? आज मैंने कोशिश की कि हम दोनों एक बेहतर माहौल में जाकर साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे से बात करें, जो तलखियां हमारे दरमियान आ गई हैं उन्हें कम करने की कोशिश करें। लेकिन मेरे साथ होते हुए भी तुम मेरे साथ नहीं थी। मैं आप ही की तो साथ थी मामा। और शादी के गिफ्ट पे भी ज्यादा खुश नजर नहीं आई तुम। अरे नहीं मामा, मैं तो बहुत खुश हुई थी, बल्कि इतनी खुश हूं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। रियली? जी 100%। जीती रहो, एक तरफ से तो तसल्ली हो गई मुझे। मैं सोने जाऊं अब? हाँ जाओ। गुड नाइट। नहीं बेटे। आज अम्मी ने मुझे बहुत जली कटी बातें सुनाई। क्यों, अब क्या हुआ? कुछ नहीं, उन्हें मुझे सुनाने के लिए अब किसी बहाने की जरूरत थोड़ी है। हाँ लेकिन ये तो बताओ बात कहाँ से शुरू हुई? कह रही थी कि शयान ने गाड़ी की चाबी क्यों वापस की, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बदतमीज है, बहुत बदलिहाज है, वगैरह वगैरह। मैंने अम्मी को समझाया भी था, कहा भी था कि तुमसे इस तरह की कोई बात ना करें, लेकिन उन्होंने की, और वो भी सास बनकर की। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस घर में। आपको अफसोस हो रहा है, लेकिन मुझे सबसे बहुत तकलीफ पहुंच रही है। तो शयान को भी तो थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए थी ना, उसको क्या जरूरत थी इस तरह की बात करने की यार। हसीब, आप शयान की गलती निकाल रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि उसने बिला वजह गैरत का मुजाहरा किया है। अरे जब उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं तो वो उसे क्यों कबूल करे? ठीक है ना, कबूल करे, लेकिन कम से कम मेरी बहन के लिए तो कबूल कर सकता था ना। अब बहुत ख्याल आ रहा है फरीहा का, पहले एहसास करना चाहिए था ना, कर देते किसी बड़े घर में उसकी शादी। शयान से क्यों की? आप तो हमारे घर के हालात जानते हैं ना। ये तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो? बिल्कुल ठीक कर रही हूँ मैं, क्योंकि जब से ये शादी हुई है ना, मैं इस घर में एक मुजरिम बनी घूम रही हूँ। ऐसे लगता है जैसे ये शादी कराने में सारा कसूर मेरा ही है, जबकि इस सारे मामले में सबसे ज्यादा जिम्मेदार आपकी अम्मी है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम बिला वजह में वो रिएक्ट कर रही हो। क्यों कर रही हो इतना गुस्सा? गलत बात पर भी गुस्सा ना कर, बिल्कुल चुप हो जाओ, मिट्टी की माधु बन जाओ। बहुत बदल गई हो तुम, बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। बदल तो आप भी बहुत गए हैं हसीब, गलत को सही कह रहे हैं, गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रही आप में। अच्छा बस करो, प्लीज खामोश हो जाओ। तुम सब लोगों ने मिलकर ना मेरी नींद हराम कर दी है। शायान, मुझे बताओ कौन थी वो लड़की? कौन? वही लड़की जिसकी वजह से फरीहा नाराज होकर घर आई। बताया तो है, दोस्त थी। शायान, वो बात मत करो जो तुमने फरीहा के सामने की है। मुझे सच बताओ, मेरी तरफ मुंह करो, बोलो कौन थी वो लड़की? सच बोलो। आशी थी ना वो? हाँ मैं आशी थी। इसका मतलब कि वो किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ। अम्मी वैसे ही मिल गई थी वो मुझे।
शायान, पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब बात कुछ और है। तुम्हारी हरकतों का अब गलत नतीजा निकलेगा। समझ गए हो या नहीं? नहीं समझ रहा, नहीं समझा मैं। आप समझाएं मुझे, क्या समझाना चाह रही है आप मुझे? अच्छा समझाऊं? फरीहा को तुमने थप्पड़ मारा, मायदा को भी गाल पर थप्पड़ पड़ा। अब तुम फरीहा को धोखा देने जा रहे हो। हसीब तो उसे धोखा नहीं देगा, लेकिन उसकी माँ उसके साथ वो करेगी जो उससे भी कहीं बढ़कर होगा। अब मायदा को जो भी दुख मिलेगा उसकी वजह तुम होगे। अब बात समझ आई कि मजीद समझाऊं? हसीब, कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस जा रहा हूँ। नाश्ता तो कर ले। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो? आपको बाहर तक छोड़ना है। मैं खुद चला जाऊंगा, तुम जाओ। तुम्हारा और हसीब का क्या झगड़ा हुआ है आज? नहीं, लग तो रहा है बहुत उखड़े लहजे में तुमसे बात कर रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है, वो शायद थोड़ा जल्दी में थे। मैं काम देख लूं। तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ के बारे में सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम्हारी फैमिली में सिर्फ तुम्हारा भाई है। जी आंटी, जैसे खुदा की मर्जी। खैर, तुम तो जानते ही होगे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। जी, सारा ने मुझे बता दिया था। सबके लिए चाय बना कर ला। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। अच्छा, अब सारा की फैमिली में तुम ही बड़े हो, तो मुझे तुमसे ही बात करनी पड़ेगी। जी बोलिए आंटी। देखो, तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी बहन की शादी जल्द, और मैं भी चाहती हूँ कि सलमान की शादी जल्द करवा दूँ। सलमान बहुत अच्छा लड़का है, सारा ने मुझे बताया है इसके बारे में, और मेरी तरफ से इस रिश्ते पे कोई एतराज़ नहीं। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। क्यों? आंटी, आप जानती हैं सारा मेरी इकलौती बहन है, और मैं नहीं चाहता कि उसकी रस्म में किसी किस्म की कमी रह जाए। अरे तुम यकीन करो, हमें कोई जहेज नहीं चाहिए। बस तुम सारा को मेरी बेटी बनाकर मेरे घर भेज दो, बस यही काफ़ी है। तो फिर अगले हफ्ते मंगनी रखते हैं। जी बेहतर। अच्छे से खाना खिला दिया तुमने उसको? आशी, क्या हो गया? तुम्हें बताई तो थी मैंने बात। अब इस बात को हमने डिस्कस कर लिया, छोड़ भी दो। क्यों इतना शक कर रही हो? इतना शक करना अच्छी बात नहीं होती। मैं शक नहीं कर रही हूँ शायद, लेकिन इस तरह से तुम्हारा किसी लड़की के साथ डिनर पर जाना मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा आशीष, सॉरी, अब प्लीज इस टॉपिक को बंद कर दो। ठीक है, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी के साथ जाना भी पड़े तो पहले मुझसे फोन करके परमिशन लो। अच्छा बाबा, जैसे तुम कह रही हो ना वैसे ही करूंगा। सही है। अब मुझे ये बताओ कि मॉम के साथ डिनर कैसा रहा? डिनर तो अच्छा था, मगर मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। कौन सी बात? मामा ने मेरे और अली के नाम पे सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस कर दिया है। क्या? तो तुमने मॉम से कोई बात नहीं की? मैं क्या कह सकती थी शायान, मैंने तो उनको यही बोला, हाँ अब जो कर रही हैं बिल्कुल ठीक कर रही हैं, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से अपनी दामाद और बेटी के नाम कर रही हैं ना। पर शायान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अली कब मना करेगा? वो मना करेगा तब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। मुझे ये बताओ कि तुमने अली को सब कुछ सही से समझाया था ना? हाँ, मैंने तो समझा दिया था, लेकिन
मामा पता नहीं मेरे और अली को लेकर क्या क्या सोच रहे हैं। चलो तुम परेशान ना हो, अली के जवाब का इंतजार करते हैं। अगर 1-2 दिन तक जवाब ना आया तो तुम दोबारा बात करना उससे। ठीक है। कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, एक बात पूछनी थी आपसे। बोलो। क्या आपके भाई का शादी से पहले किसी के साथ चक्कर चल रहा था? नहीं तो क्यों? मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा। तो तुमने शायान से पूछ लेना था ना। उसने कहा उसकी दोस्त है। हाँ तो फिर दोस्ती होगी उसकी। क्या हो गया मायदा भाभी, आप इतना घबरा क्यों गई हैं? नहीं, तुमने इतना अचानक से पूछा ना, लेकिन खैर ऐसी कोई बात नहीं है। वाह, बड़ा एतबार है आपको अपने भाई पर। हाँ, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। अगर वो घर के बाहर किसी के साथ चक्कर चलाएगा तो क्या आपको आके बताएगा? वो बात बताने या ना बताने की नहीं है फरीहा। मैं शायान की नेचर को अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, तो क्या आपको पता था कि वो शादी के दिन मेरे साथ ऐसा सलूक करेगा? खुदा के लिए फरीहा, भूल जाओ अब उस बात को, प्लीज। तुम्हें क्या लगता है वो लोग मेरे नाम कुछ प्रॉपर्टी करने की शर्त मान जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल वो लोग मानेंगे। सलमान की अम्मी कोई सिंपल और इतनी बहुत शार्प खातून, और व्हाट चॉइसेस डू वी हैव? शर्त रखनी पड़ेगी उनके सामने। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और अगर वो नहीं माने तो फिर हमें कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। किस तरह से? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। भाई, आप आज अचानक यहाँ कैसे आ गए? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि तुम्हें ऑफिस से पिक करता जाता हूँ। बैठो। भाई, वो देखिए, वो मेरी मैम है। भाई क्या हुआ? ये तुम्हारी मैम है? हाँ, ये मेरी मैम है। बैठो। चलो 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 यहाँ से। कहाँ थे तुम सुबह से? मैं बस यही था। फिर बेटा तुमने क्या सोचा? किस बारे में? आशी के बारे में। मना कर दो। क्या? जी हाँ, फरियाल आंटी को मना कर दीजिए। मैं आयशा से शादी नहीं कर सकता। मैं फरियाल को क्या जवाब दूंगी? कैसे मना करूंगी उसे? मामा, अगर आप मना नहीं कर सकती तो मैं फोन करके मना कर देता हूँ। लेकिन अली। लेकिन कुछ नहीं मामा, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। अली, अली, भाई, एक बात तो बताएं, आप मेरी मैम को इतने गौर से क्यों देख रहे थे? जोया, तुम्हें पता है वो आशी की मॉम है। क्या? फरियाल मैम आशी की मॉम है? हाँ, मेरी बात सुनो, तुमने कहीं उनसे मेरी शादी का जिक्र तो नहीं किया? हाँ किया था, बताया था कि मेरे भाई की शादी होने वाली है, तभी वो आपकी मंगनी की पिक्चर्स देख के इतनी खुश हो रही थी, और आपकी शादी का सुन के उन्होंने मुझे पैसे भी दिए थे। तुम पागल हो, तुमने उन्हें क्यों बताया? भाई, मैंने जानबूझकर थोड़ी बताया था। उनको कहीं तुमने शादी की पिक्चर्स तो नहीं दिखा दी? नहीं, इस हवाले से कोई बात नहीं हुई थी। अच्छा मेरी बात सुनो,
अब अगर वो तुमसे मेरी शादी का पूछे ना तो कह देना कि मंगनी टूट गई है और शादी भी नहीं हुई। ये क्यों कहूँ मैं? जितना मैं कह रहा हूँ ना उतना करना। तुमने सवाल ना पूछा, तुम ज्यादा। जाओ, तुम ये अंदर ले जाओ, तुम जाओ। जी अच्छा। फरिया, शयान तुम्हें पिक करने आएगा या मैं ड्रॉप कर दूं? अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगी। अच्छा, मतलब शयान से पूछ लिया तुमने? इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है? मैं अपनी माँ के घर रुकने आई हूँ, किसी गैर के घर तो नहीं। हाँ, वो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन देखो वो तुम्हारा ससुराल है। शयान से नहीं तो कम से कम अपनी सास से तो पूछ लेती। क्या ज़रूरत है पूछने की? मायदा भाभी का भी तो जब दिल करता है मुंह उठाए अपनी माँ के घर चली जाती है। अम्मी से पूछने की जहमत करती हैं वो। और नहीं तो क्या। लेकिन मैं हसीब से इजाजत लेकर जाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हसीब भाई तो आपको कभी मना करेंगे नहीं। लेकिन अम्मी ने अब मुझसे कह तो दिया है कि तुम मेरी इजाजत के बिना घर से बाहर कदम भी नहीं निकाल सकती। आपने मायदा से ऐसा कहा? हाँ, तो इसमें क्या गलत का है? कौन सी बुराई है इस बात में? तो अम्मी, इसके बदले में तो फरीहा को भी मेरी अम्मी की इजाजत के बिना घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। फरीहा की बात और है। क्या और है अम्मी? ये बड़े घर से उठ के एक छोटे घर में गई है और इसको किसी रोक टोक की आदत नहीं है, जबकि तुम एक छोटे घर से उठ के इतने बड़े घर में आई हो, तो तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। उल्टा तुम शिकवा कर रही हो। बल्कि अगर एक आध बात मैंने कभी कह भी दी तो उसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? उल्टा तुम मुकाबला करती हो मेरी बेटी से और बेटे के सामने भी मुझे जलील कर दिया। अम्मी, आप क्यों उदास हो रही हैं? उदास ना हूं तो क्या करूं? एक तो बेटी का गम सीने में है, ऊपर से बहू जो है वो भी बेटे को मुझसे दूर किए जा रही है। अम्मी, मैं आपके पास हूँ, आपसे दूर क्यों हूँगा? आपको वो सब नजर नहीं आ रहा है हसीब भाई, जो अम्मी देख रही हैं? ये अंदाज देखे आपने अपनी बीवी के? फिर अम्मी और मैं कुछ कहें तो बुरे बन जाते हैं हम। बेटा, मुझे तो तुम कमरे में छोड़ो, मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा है। चलिए मैं आपको ले चलूं। छोड़ो, तुम जाओ अपनी बीवी के पास, तुम तो गुलाम बने बैठे हो। इस तरह वहां से उठकर आने का क्या मतलब समझूंगा? मैं देख रहा हूं तुम्हारा रवैया अम्मी और फरिया के साथ दिन ब दिन खराब होता चला जा रहा है। अच्छा, मेरा रवैया देख रहे हैं आप और कुछ नहीं दिख रहा आपको? अगर वो लोग गलत हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम भी गलत हो जाओ। अगर अम्मी को इस बात की सपोर्ट है कि उनकी बेटी की शादी बट्टे सट्टे में हो और उसके ऊपर जुल्म ना हो, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? तुम भी इस बात पे इतराना शुरू हो गई। बहुत गलत तज्जिया किया आपने मेरा हसीब, बहुत गलत। मेरा तज्जिया गलत नहीं है, तुम्हारा एहतसाब गलत है, वो सही करो। अच्छा, तो आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आप भी तो बदल रहे हैं, अगर मैं बदल रही हूं तो। एग्जैक्टली, दैट्स माई पॉइंट। तुम मत बदलो, तुमको नहीं बदलना चाहिए। हमारे घर का माहौल वैसे ही बहुत खराब हो चुका है। अगर ऐसे में तुम भी बदल जाओगी तो मुझे बताओ मैं किसकी तरफदारी करूंगा, अम्मी की या तुम्हारी? क्या करूंगा मैं? सच की। हमारे माशरे में जिंदगी सच नहीं, समझौते के सहारे गुजरती है। ये बात है तुम ही तो मुझे बताती हो, अब खुद ही भूलने लगी हो। क्योंकि मैं थक गई हूं हसीब। तुम जिद्दी हो रही हो, चाहे मानो या ना मानो, यही हकीकत है। अभी आज आप अकेली आ गई, अली को भी साथ ले आते। मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। क्या हुआ है? फरियाल, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इस बात का तो मुझे बिल्कुल पता नहीं। लेकिन अली अब आयशा से शादी नहीं करना चाहता। क्या? लेकिन वो तो
बचपन से आयशा को पसंद करता है। इसी बात पर तो मैं हैरान हूं। देखो फरियाल, तुम आयशा से बात करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम बच्चों को समझा सकते हैं। आने दे आयशा को, बात करती हूँ मैं उससे। तुम्हें पता है हसीब ने तुम्हारे लिए गाड़ी खरीदी थी मेरे कहने पे। क्या वाकई? हाँ, लेकिन उसने जब शायान को दी तो उसने इनकार कर दिया लेने से। क्या? लेकिन क्यों? पता नहीं, शायद। तो भाई को शायान को देने की क्या जरूरत थी? जब चीज मेरे लिए आई थी तो मुझे देनी चाहिए थी ना। अरे मैंने ही कहा था कि शायान को दे दो, लेकिन उसने लेने से साफ इनकार कर दिया। मैंने सोचा था कि उसके हाथ में चाबी देगा तो वो कुछ हमारी इज्जत करेगा, इस घर की इज्जत करेगा, तुम्हारी इज्जत करेगा और थोड़ा हमारे दबाव में आएगा, लेकिन वो तो उल्टा ही सर चढ़ने लगा। बस अब शायान ने इनकार कर दिया है ना, तो आप चाबी मुझे दे दें। अरे तुम्हें कैसे दे दूं बेटा, शायान एतराज करेगा। वो क्यों एतराज करेगा? इसलिए कि जो चीज उसने लेने से इनकार कर दिया है वो तुम कैसे कबूल कर लो। बस कर दे अम्मी, इतना मत सोचा करें सबके लिए। वो कौन सा मुझे उस घर में शहजादियों की तरह रखता है, और वैसे भी मैं अपनी माँ से ले रही हूँ, किसी गैर से नहीं। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। आप भाई से कहें कि चाबी मुझे दे दे। अरे चाबी तो मेरे ही पास है, जब जाना तो लेती जाना मुझसे। हाँ ये ठीक है। सलमान, तुमने सारा के भाई से बात की? किस सिलसिले में मॉम? मंगनी के बारे में। कह रहा था कि 1-2 दिन में जवाब दे दूंगा, लेकिन अभी तक कोई बात ही नहीं बताई उसने मुझे। 1-2 दिन में सोचकर बता देगा। शादी नहीं हो रही तो मंगनी तो हो जाए ना। किस बात की जल्दी है आपको? उस फरिया की भी तो शादी हो गई है। हाँ तो उससे आपका क्या कंसर्न है? ऐसे मामलात में कंसर्न बनाना पड़ता है। देखो ना, लोगों को तो बातें बनाने का मौका मिल जाएगा ना। वो तो यही समझेंगे ना कि लड़के वालों की कोई गलती है, क्योंकि लड़की की शादी तो दूसरी जगह हो गई। हम आप इतना टिपिकल क्यों सोच रही हैं? फरिया ने जितने दुख मुझे दिए ना, मैं उन दुखों का मदावा करना चाहती हूँ। अच्छा, मैं बात कर लूंगा। कोशिश करना कि जल्दी की डेट दे दे। ठीक है, बात कर लूंगा, आगे उनकी मर्जी। तुम्हारे लिए एक खबर है आयशा। क्या? अली ने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया है। क्यों? क्यों? तुमने ही तो कहा था उसे शादी से इनकार करते, तो उसने तो वही किया है जो तुमने उसे कहा था। ये कैसी बातें कर रही हैं मामा? मैं क्यों कहूंगी उसे? क्योंकि तुम कभी भी अली से शादी करना ही नहीं चाहती थी। ऐसी बात नहीं है मामा। अपनी माँ को बेवकूफ नहीं बना सकती हो तुम, मैं सब समझती हूँ। तो फिर ठीक है, सुन ले आप, ना ही मैं उससे शादी करना चाहती थी और ना ही करूंगी। समझ में नहीं आ रहा आयशा, अब तो शायान की शादी भी हो गई है, फिर क्या मसला है? जवाब दो मुझे। मेरे पास आपकी किसी बात का जवाब नहीं है। तो फिर ठीक है, मैंने भी फैसला कर लिया, या इस घर में मैं रहूंगी या फिर तुम। बस बहुत हो गया। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है मामा, मैं ही चली जाती हूँ घर छोड़ के अपने डैड के पास। वैसे भी मैं आपसे तंग आ चुकी हूँ।
वो फरिया गाड़ी ले गई है आज। क्यों? क्यों क्या मतलब? उसी के लिए तो थी। जब शयान ने गाड़ी लेने से इनकार कर दिया था तो आपको फरिया को चाबी देनी नहीं चाहिए थी। शायान उसका शौहर है, कोई मालिक नहीं। अब क्या वो सास भी उससे पूछकर लेगी? अब मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना अम्मी। मायदा तुम समझाओ इसे कुछ। मैं कुछ नहीं बोलूंगी अम्मी, ये आपकी बेटी और दामाद का मसला है। आपको जो ठीक लगता है आप वो करें। तो क्या तुम इस घर से लाताल्लुक हो चुकी हो? मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन जब भी फरीहा और शायान के दरमियान कुछ होता है आप मुझे और हसीब को घसीट लेती हैं और मैं एक अजीब सी मुजरिम बनी घूमती रहती हूँ। तुम मुजरिम बनो या मुलजिम, तुम्हें भला कोई क्या कह सकता है यहाँ? कम से कम मेरी तो हिम्मत है ही नहीं कुछ कहने की। बहरहाल फरिया गाड़ी लेके चली गई, अपने भाई को जरा समझा देना कि इसको गैरत का मसला ना बनाए। अगर उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो मेरी बेटी को सहूलियात फराहम कर सके तो फिर जो कुछ मैं कर रही हूं उस पर एतराज भी ना करे। मायदा प्लीज तुम जरा शयान को फोन करो, उसको जरा समझाओ। मैं शायान को फोन नहीं करूंगी। देखो, बात को समझने की कोशिश करो, उस तरह घर का माहौल खराब होगा। आप बुरा मत मानिएगा हसीब, इस घर का माहौल आपकी अम्मी और फरीहा खराब कर रहे हैं। कौन करता है इतनी जिद्दें? आज भी फरीहा कार अपनी सहूलत के लिए नहीं, जिद में लेकर गई है। जो भी है, तुम प्लीज शयान को समझाओ कि इसके मिजाज को थोड़ा समझने की कोशिश करे, उसके मुताबिक चले। यानी हर तरफ से कॉम्प्रोमाइज मेरी फैमिली करे? तो शादी के शुरू के दिनों में कॉम्प्रोमाइज ही करना होता है। शादी कॉम्प्रोमाइज का दूसरा नाम ही तो है। ये आप बहुत अजीब बात कर रहे हैं हसीब। शादी के शुरू के दिनों में कौन इतनी जिद करता है, इतनी जुबान चलाता है? तुम तो इस तरह से कह रही हो जैसे तुम फरिया को जानती नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं उसके मिजाज के बारे में। तुम अच्छी तरह से जानती हो उसको कोई नहीं समझा सकता, उसको कोई बात समझ में नहीं आती। तो ठीक है, फिर मैं भी शायान को फोन करके नहीं समझाऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। देखो फरिया, तुम्हें ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। मुझे सबकी आदत नहीं है शायान, मैं इन सहूलियात के बगैर नहीं रह सकती। देखो, ये सब कुछ तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब इन चीजों का वक्त गुजर चुका है। क्यों? शादी की है मैंने, कौन सा एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि मुझे हर काम करने से पहले किसी से पूछना पड़ेगा? फरिया क्यों फजूल की बहस कर रही हो? जब मैंने एक दफा कह दिया कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए तो मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। मैं गाड़ी ले आई हूं शायान। क्या कहा है तुमने? मैंने कहा मैं गाड़ी ले आई हूं। किससे पूछकर? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। फरिया, अभी घर अपने जाओ और गाड़ी वापस करके आओ। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं चाबी वापस करने के लिए नहीं लेके आई थी। क्यों नहीं करोगी? तुम अभी अपने भाई को फोन करो, उनसे को गाड़ी वापस लेके जाए। मैं ऐसा नहीं करूंगी शायान। फरिया, तुम ऐसे ही करोगी, वरना क्या? वरना मैं तुम्हें। क्या करोगे? तलाक दोगे मुझे? तो दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझ आई, अब समझ आई सलमान ने तुम्हें क्यों छोड़ा था। तुम्हारी इसी जबान दराजी की वजह से। तुम होते कौन हो मुझे सलमान का ताना देने वाले? नहीं सुन सकती ना? नहीं सुन सकती तो घर छोड़ ना, घर छोड़ के चली जाओ तुम। ये सब क्या हो रहा है? क्यों लड़ते रहते हो तुम दोनों? अरे बोलो, अब चुप क्यों हो? आप पूछिए अपने बेटे से। तुम भी इस घर की बहू, तुम बताओ हुआ क्या है? हमें ये घर गाड़ी लेकर आ गई, हालांकि इसको मैंने मना किया था। फरिया बेटा, तुम्हें एक बार शायान से पूछ लेना चाहिए था। अब जब इसकी गाड़ी खरीदने की औकात नहीं है तो क्या मैं अपनी माँ के घर से भी ना लाऊं? सुना आपने? सुना आपने कितनी जबान चलती है इसकी? क्यों? सच सुना नहीं जाता तुमसे? अभी तो मुझे मेरी हकीकत बता रहे थे तुम, अब तुम अपनी हकीकत सुनो। तुम्हारी गाड़ी खरीदने की तो क्या, गाड़ी में बैठने तक की औकात नहीं। अगर मेरी हैसियत नहीं थी तो ना करती मुझसे शादी। क्यों की शादी तुमने मुझसे?
बाकी दुनिया के मर्द खत्म हो गए थे क्या? किसी और से कर लेती ना। बल्कि नहीं, सलमान के अलावा बाकी दुनिया के हर मर्द ने तुम्हें धुतकारा है।